हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं, आप बता दो। मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो हमने कल क्या किया था? हमने कल किया था जर्नल एंट्री को फिनिश। क्या किया था? जर्नल एंट्री को फिनिश। और उसके साथ हमने एक लास्ट में एक क्वेश्चन भी किया था। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सर नए चैप्टर का नाम बताइए। नए चैप्टर का नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। सर ये कैश बुक क्या होते हैं? आओ देखते हैं कैश बुक क्या होते हैं। आओ देखते हैं कैश बुक क्या होता है। ठीक है सर, बताइए कैश बुक क्या होता है। ये देखो बेटा, आज कैश बुक की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर? सर क्लास नंबर है आज 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 फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड। तो ये कैश बुक होता क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर का नेम है कैश बुक। कैश बुक समझाता हूँ आपको। कैश बुक का मतलब होता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ। बस थोड़ा साफ लिखो। लो, यहाँ मत लिखो, चैप्टर का नेम है, यहाँ लिखिए कैश बुक क्या होता है। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। क्या मतलब होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश। ठीक है, अभी आप कैसे समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये बैंक से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन को लेता है। तो सर ये क्या हुआ? आप कह रहे हो, पहले आप मेरी बातों को सुनो। सर आप कह रहे हो कैश बुक का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश या फिर बैंक। बैंक को भी ऐड कर लेते हैं। कैश या बैंक से रिलेटेड सारे सारे ट्रांजैक्शन को हमें कैश बुक में लिखना होता है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर वाई कैश बुक? वाई कैश बुक? कैश बुक क्यों बनाए? ठीक है, क्यों बनाए सर? एंड कैश बुक होता क्या है? व्हाट इज कैश बुक? वो तो आपको बता दिया, कैश बुक ही क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि कैश बुक में भाई ये होती है। तो वाई कैश बुक? अब क्वेश्चन ये आएगा आप लोगों का, सर कैश बुक बनाई क्यों रहे हैं? कैश बुक बनाई क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर हम जर्नल एंट्री करके तो आ चुके हैं। उसमें सारी कैश की एंट्री आई थी, उसमें सारी बैंक की एंट्री आई थी, सब कुछ आया तो था। याद आ रहा है आपको? हाँ जी सर, याद आ रहा है सर। उसमें हमने सारी सारी एंट्री डालनी थी। कैश की भी डाली थी, परचेज की भी डाली थी। लेकिन बेटा आपको ऐसा फील नहीं होता? ऐसा फील नहीं होता सर उसमें तो काफी सारी एंट्री थी। उसमें कैश की भी थी, बैंक की भी थी, उधार की भी थी, फर्नीचर की भी, मतलब उसमें सारी सारी एंट्री आ रही थी। क्रेडिट वाली भी आ रही थी, क्या नाम है, कैश वाली भी आ रही थी, और बैंक वाली भी आ रही थी, और अदर देन कैश एंड बैंक भी आ रही थी। जी सर। तो हमें क्या पता लगाना पड़ा? एक बिजनेस के पास अगर मैं कहता हूं कि मैं हूं बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैं सिंपल बस एक लाला जी की सीट पे बैठा हुआ हूं, और मुझे पता है कि कितने मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैं सेल परचेज आराम से नॉर्मली कर रहा हूं। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास वो व्यक्ति आया, उसने पूछा लाला जी, बोले बिस्ला साहब। मैं कहा हाँ जी। बोला आपके पास अभी कितना कैश है? मैंने निकाल ली अपनी बही, सारी सारी जर्नल एंट्री कर रखी थी मैंने, है ना, जर्नल एंट्री कर रखी थी ना। तो जर्नल एंट्री में जो भी मैंने डेबिट कर रखा था उसको ऐड किया, क्रेडिट कर रखा था उसको लेस किया। कैश में, कैश में डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट में लो जाना। तो मेरे पास बहुत लंबी थी, मेरे को तो कम से कम आधा एक घंटा लग गया। मैंने इसको बताया, और फिर भी मैं श्योर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जोड़ घटा क्या पता गलत सही हो। मैंने इसको बता दिया मेरे पास कैश कितना है। फिर वो बोला व्यक्ति मुझसे कि सर आपके पास आज के दिन में कैश कितना आया? अरे ये फिर झंझट वाली बात होगी। अब फिर उनको देखो कि आज के दिन में कैश कितना डेबिट हुआ। जैसे ही मैंने ये पता लगा, अब पूछ रहे हैं हाँ जी अब आप ये बताइए आज के दिन में आपके पास से कैश कितना गया? मैंने कहा ये तो झंझट वाली बात होगी, मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे कैश का, और कैश का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। बिजनेस में जो भी चीजें हैं वो कैश ही सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं ना। हाँ सर, कैश सबसे जरूरी है। तो हमें यहां से पता चला कि हमें दो तीन चीजों का पता होना ही होना चाहिए कि अभी आपके पास कितना कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है, ओपनिंग में आपके पास कितना कैश का बैलेंस था, और डूरिंग द टाइम दैट इज आप अगर एक दिन की बात करें तो उस दिन के दौरान आपने कितना कैश रिसीव किया या फिर कितना कैश पे किया, तभी तो आप क्लोजिंग पता लगा पाओगे। सर एक बार एग्जांपल बताना। देखो भाई, मैं कहता हूं मैं कहता हूं कल रात को जब मैं सोया तो मेरी पॉकेट में 1000 रुपये थी।
कल रात को जब मैं सो रहा था तो मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज थे, तो आज सुबह भी मेरे पास 1000 तो होंगे। हाँ सर, रात को सो गए थे तो वैसे मैं बता रहा हूँ, वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस होता है। मतलब जैसे ही सुबह मैं उठा तो मेरी जेब में कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे। ठीक है, कितने रुपए थे मेरी जेब में? 1000 रुपए। मेरे पिताजी ने मुझे 5000 रुपए और दे दिए बेटा। कितने दे दिए? 5000 रुपए और दे दिए। तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? 6000 रुपए। कितने हो गए बेटा? 6000 रुपए। मैंने कहा एट द एंड आज रात को मेरे पास मान लो लेटर सपोज 2000 रुपए बचे। तो कितने मैंने यूज कर दिए? 4000 रुपए। तो ये देखिए मेरा सारा सारा रिकॉर्ड आ गया कि मैंने इतने यूज कर लिए, दैट इज कंज्यूम कर लिए। ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब मेरे पास इतना बैलेंस रखा हुआ था, 2000 रुपए मेरे पास थे, टोटल मेरे पास इतने थे। सर दिखा नहीं? अरे ये लो, दिखा नहीं तो ये लो, देख लो, ये सारी चीजें रही। क्या 1000 रुपए मेरे पास ऑलरेडी थे, पिताजी ने मेरे को 5000 और दिए, 6000 हो गए, जिसमें से मैंने उनका यूज, मेरे पास कितने बचे लास्ट में? सर मेरे पास लास्ट में इतने बचे, तो मैंने कितने यूज कर दिए? सर 4000 आपने यूज कर ली। तो कैश बुक और किसी पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, कैश बुक इसलिए बनाई जाती है कि मुझे पता चले मेरी कैश की पोजीशन या बैंक की पोजीशन क्या है। और बाद में आपको बताएंगे ये वन ऑफ द सब्सिडरी बुक है। सर सब्सिडरी बुक क्या होता है? धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जनरल भी एक सब्सिडरी है। ठीक है, ओके सर, जानेंगे पहचानेंगे। जल्दी से आप बताइए, आगे आइए और इसे कराइए। ओके बेटा, कराएं? जी सर कराइए। तो चलो करवाते हैं आपको हम कैश बुक। ये लिखिए बेटा, ये लिखिए। नंबर 1, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैश बुक होती क्या है। देखो कैश बुक, कैश बुक नंबर 1, कैश बुक पॉइंट डालेंगे इस बार, ठीक है? हाँ जी, कैश बुक, कैश बुक शोज all the transactions related to कैश ओब्लिक बैंक, या तो कैश से रिलेटेड या बैंक से। बेटा कैश बैंक दोनों ही हो सकता है, और दोनों से रिलेटेड, कैश ओब्लिक बैंक या बोथ, ब्रैकेट में और बोथ। ठीक है, दैट इज नो क्रेडिट, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर posted in कैश बुक। समझ आया? क्या सर इसमें सारी की सारी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती है, लेकिन कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर पोस्ट नहीं डाली जाएगी, कैश बुक के अंदर उधार की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई कैश बुक? लिख लो एक बार, वाई कैश बुक? कैश बुक क्यों? कैश is very important for business, so that we have all the information regarding the cash, so that effective decision should be taken। बेटा अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप कैसे सोच सकते हो, कैश या बैंक नहीं हो तो कैसे सोच सकते हो हम किसी से माल परचेज करेंगे? क्या पता सप्लायर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि कैश में खरीद, हमें आप पैसे दोगे तो ही हम आपको माल बेचेंगे, या फिर हमें कोई मशीनरी खरीदनी है तो कैसे खरीदोगे अगर कैश या बैलेंस, कैश या बैंक आपके पास नहीं हुआ तो? यस, तो कैश और बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के लिए। ओके सर, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, with the help of cash book, we get the information like कौन सी? नंबर 1 is opening balance of cash, opening balance of cash oblique बैंक और बोथ। ठीक है, कैश के साथ बैंक चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, रिसीट
वेरियस रिसीट कि कहाँ से मेरे को रिसीट मिली, वेरियस रिसिप्ट कहाँ से मेरे को रिसीट मिली और कितनी मिली, वेरियस पेमेंट्स मैंने कितनी पेमेंट कहाँ किसे किसे की, ठीक है। उसके बाद वेरियस पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस कि मेरे पास अभी फिलहाल कितना पैसा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, ठीक है। ओके सर, तो मैं छोटा करके दिखा देता हूं, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। अरे जल्दी जल्दी लिख लो मेरे छोटे बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर, अभी लिख लेते हैं दोस्तों। सर बच्चे नहीं है, अरे एक गुरु के लिए उसका स्टूडेंट एक बच्चा ही होता है, बेटा ही होता है, चाहे आप मुझसे उम्र में छोटे हो, चाहे बराबर के हो, और चाहे बड़े हो। हाँ वेरी गुड सर, ऐसे आप लोग दोस्ती हो, दोस्त, छोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है। यस, हो गया जी सर, हो गया है। ओके, देखो मैंने आपको कैश बुक का परफॉर्मा, कैश बुक का नहीं, लेजर भी नहीं सर, आपने जनरल एंट्री में जो भी हमें परफॉर्मा करवाया था सबसे लास्ट में करवाया था, लेकिन इसका परफॉर्मा हम सबसे पहले करवाएंगे। देखो चलो लिखो, नंबर 2 परफॉर्मा ऑफ कैश बुक। कैश बुक का परफॉर्मा कैसा, एक बार दिखा दीजिए ना सर। ओके, तो मैं ऊपर लिखता हूं कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, तो चलो कैश बुक के लिए ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं, ये रहा ब्लैक पेन, और ये बना दिया बेटा परफॉर्मा, आराम से, ठीक है। आराम से पहले देख लीजिए फिर बनाना बेटा, अभी मत बनाइए। ये हो गया अमाउंट, ये होगा लेजर फोलियो, ये हो गया वाउचर नंबर, ये हो गया डेट या सीरियल नंबर, तो ये फिर से अमाउंट, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, ठीक है। ओके, यहाँ आ गया। एक बार मुझे बना दे दो बेटा, फिर आप देखना कितनी लाइनें कैसे लगेंगी, आराम से देख लो। पहले देखिए, यहाँ पर तो आता है बेटा डेट, हाँ सर, डेट या सीरियल नंबर, यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, वही वाला पार्टिकुलर्स, हाँ बेटा। यहाँ आएगा वाउचर नंबर, ठीक है, वी फॉर वाउचर, क्या होता है अभी बताएंगे। यहाँ आएगा लेजर फोलियो, वही मैंने बताया था ना, हाँ लेजर फोलियो भी होता है, और यहाँ आएगा अमाउंट, इस साइड फिर आ जाएगा बेटा डेट या सीरियल नंबर, यहाँ आएंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ आएगा क्या नाम है वाउचर नंबर, और यहाँ आएगा लेजर फोलियो, और यहाँ आएगा अमाउंट, ठीक है। ये बेटा होती है डेबिट साइड, ये ध्यान रखना, और ये होती है क्रेडिट साइड। देखो बेटा, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से अगर आप देख पा रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक, एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक अमाउंट तक, और यहाँ फिर डेट से लेके अमाउंट तक, ये डिट्टो सेम है बेटा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, लेकिन मैंने कहा ये डेबिट साइड इक्वल नहीं, मतलब सेम है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट की पोस्टिंग होगी तो हम इस साइड करेंगे, क्रेडिट की पोस्टिंग होगी तो हम इस साइड करेंगे। एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सर, इस साइड देखिए, यहां पर आएगा हमारे पास वेरियस रिसीट, यहां आएंगी टू रिसिप्ट्स, ठीक है। यहां आएंगी बाय पेमेंट्स, जितनी भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, अभी जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जितना भी आ जाएगा बेटा, उसके बाद हम इस अकाउंट को बंद करते हैं, कैसे, इसी तरह से रहेगा। और बेटा अमाउंट के नीचे इस तरह से आता है, इसका मतलब होता है टोटल, इसका मतलब होता है नीचे 2 लाइन और ऊपर इस तरह से, इतने में ही, इसका मतलब होता है टोटल लिखना। बेटा अगर ये वाली साइड ज्यादा होगी या ये वाली साइड, देखते हैं कौन सी साइड, कैश है बेटा, हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, तो ये वाली साइड इस तरह से जो भी टोटल आएगा बेटा, जितनी भी अमाउंट है यहाँ पर, उसका टोटल आ जाएगा, उसका टोटल आ जाएगा। अरे इस साइड नहीं आना था सर, ये अगले में होना था, कोई बात नहीं, अगले में कर लेंगे, ये लो,
ठीक है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, आमने सामने ही होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। ये आ गया बेटा, ये वाली साइड ज्यादा होगी, यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा CD वही कैरी डाउन, और इसका मतलब क्या हुआ, बचा हुआ बैलेंस। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, सिंपल सी बात है, हिंदी में लिखूं तो बचा हुआ बैलेंस। पहले आप इस परफॉर्मे को लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक मैं लैपटॉप को चार्जिंग से लिखिए बच्चों, लिखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये सर परफॉर्मा बना रहे हैं, आराम से बनाइए, कितनी कैसे हैं सारी चीजें। मजा आ रहा है जी सर? जरूरी है भाई। हो गया, हो गया सर, आ जाइए आप। हो गया जी सर। अब देखो बेटा, आप समझिए लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मैंने क्या रखा है क्या, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, कब तक, जब तक मैं लेजर नहीं करवा देता। लेजर में आएगा जनरल फोलियो, मेरे को जनरल फोलियो और लेजर फोलियो एक साथ ही समझाना है, हालांकि इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है अगर मैं सच बताऊं तो, लेकिन फिर भी समझाना है ना। ओके सर, तो सर अब देखिए, ये हो गया। अभी आप मेरे को कुछ जनरल एंट्री पास करके दिखाइए बेटा। अभी आप मेरे को एग्जांपल, पहले आप मेरे को जनरल एंट्री पास करके दिखाइए, एग्जांपल, ठीक है, करोगे? हाँ सर करेंगे, देखो नंबर 1, गुड्स सेल रुपीज 1 लाख, जनरल एंट्री पास करनी बेटा। नंबर 2, परचेज गुड्स, गुड सोल्ड लिख दो ऊपर, हाँ गुड सोल्ड लिखो, सेल नहीं, हालांकि कुछ भी बेटा सोल्ड हो, कुछ भी आपको सेल लिखना होता है कि यहाँ पे सोल्ड ही लिख दो। गुड सोल्ड है तो आपको वही लिखना है। डेबिट में क्या करोगे, आप देखना क्रेडिट में तो टू सेल अकाउंट ही आएगा, सोल्ड अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹10,000, ठीक है। नंबर 3, रेंट पेड टू मोहन ₹1,000, ठीक है। जनरल एंट्री में मैंने आपको एक डिसोनर भी नहीं करवाया कि डिसोनर क्या था, वो मैं यहाँ करवाने वाला हूँ, ठीक है जी सर। उसके बाद फोर्थ वन, उसके बाद फोर्थ वन, कमीशन रिसीव्ड ₹500, फिफ्थ लिखो बेटा, फिफ्थ लिखो, सेल गुड्स टू कविता ₹11,000, 11,000 का कविता को मैंने माल सेल किया। उसके बाद 6 लिखो बेटा, ठीक है। ओके सर, नॉर्मल नॉर्मल देना, हाँ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000, ठीक है, ठीक है। एक और लिखवा दूं, चलो लिखवा दो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000, जर्नलाइज, जनरल एंट्री डालिए बेटा। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, जल्दी से जनरल एंट्री डालिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है बेटा। जल्दी से जनरल एंट्री डालिए, जल्दी जल्दी जनरल एंट्री डालिए, जल्दी जल्दी जनरल एंट्री, ठीक है। हाँ जी, अभी डालते जनरल एंट्री। जल्दी जल्दी एंट्री डालिए बेटा, हो गया।
क्या हो गया है? जी सर हो गया है। हम आ जाएं? जी सर आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया। तो सर क्या होता है, देखिए बेटा, जनरल एंट्री डालते हैं फिर बताते हैं क्या होता है। ये लो, पहले जनरल एंट्री डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो सर, हम यहाँ डालते हैं इसकी जनरल एंट्री। नंबर 1, गुड सोल्ड ₹1,00,000, कुछ भी नहीं दे रखा, क्या मानेंगे सर? कैश में सेल मानेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। परफॉर्मा आप लिख लेना बेटा, नरेशन भी आप लिख लेना, नरेशन बता तो दो सर, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। ओके जी सर, सर लिख दो ना, लो बेटा अब लिख देता हूँ, बीइंग गुड सोल्ड। दूसरी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है। आशा करता हूं आपने जनरल एंट्री के सारे क्वेश्चन कर लिए, हाँ या ना? जी सर कर लेना बेटा याद से, ठीक है, वरना पिटाई हो जाएगी, मास्टर जी पिटाई करते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना बेटा? 10,000 रुपये, ठीक है। ओके, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, आगे लिखो थर्ड, कुछ भी लिख दो बेटा, नरेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी कि आप सोचो कि आपकी और मेरी मिल नहीं रही, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। रेंट पेड टू मोहन, सर पेड है और मोहन पेड जाएगा सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 1,000 रुपये। अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जनरल एंट्री में, अब गड़बड़ नहीं, अब गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके लिए आपको सजा मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। तो इस पे लेक्चर कितने लगने वाले हैं? नंबर ऑफ लेक्चर बता दो सर। मेरे ख्याल से 4-5 लगनी चाहिए, 4-5 से ज्यादा नहीं लगेगी, ज्यादा नहीं, छोटा सा है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे हैं, अब सब तो नहीं है छोटे छोटे, लेकिन जो अभी करवाने वाला हूँ 1-2 चैप्टर छोटे छोटे हैं। नंबर 4, ठीक है। आगे क्या होगा? कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और बिल्कुल ही इजी है बेटा, बिल्कुल इजी सर, इजी तो जनरल भी था, हाँ तो जनरल से तो बहुत ज्यादा इजी, अब देख लेना, 500 रुपीज, और आपको दिख भी रहा होगा सर जनरल ही चल रहा है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेल गुड्स टू कविता, तो सर यहां कर दो 5th, कविता, दिख नहीं रहा, लो, कविता डेबिट टू सेल अकाउंट, सबका ठीक होना चाहिए, बीइंग गुड सोल्ड टू कविता, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कविता। उसके बाद बेटा नंबर 6, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी तो खर्चा हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना बेटा? 10,000, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, या फिर आप सीधा लिख सकते हो बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस बहुत है। उसके बाद उसका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बताना तो क्या एंट्री होगी? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो सर बैंक में पैसा आ जाएगा, हाँ बैंक में पैसा आ जाएगा, और सर कैश चला जाएगा, हाँ तो एंट्री क्या आ जाएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ बताओ बताओ, कैश अकाउंट, कितना पैसा बेटा? 20,000 रुपये जमा करा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बेटा ये बताओ क्या किसी की एंट्री गलत है? एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, अभी भी इस स्टेज पर आकर भी अगर आप गलती कर रहे हो तो आप पिटाई के हकदार हो, लिख लो जल्दी से, उसके बाद सिखाते हैं हम कैश बुक क्या होती है।
उसके बाद सिखाते हैं हम कैश बुक क्या होती है आपको। आप क्या जानो रमेश बाबू कैश बुक क्या होती है, अभी हम सिखाएंगे कैश बुक क्या होती है। ठीक है, ओके सर, हो गया जी सर, हो गया। अब इस साइड में बेटा आराम से आ जाओ और आराम से देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं। ये देखो बेटा, मैंने कहा ये परफॉर्मा होता है, मैं एक्स्ट्रा चीजों को अभी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ जो जो मेरे को बताना है वही लिख रहा हूँ। ये परफॉर्मा होता है, ठीक है सर, उसको वैसे बना लो ना थोड़ा सा साफ सुथरा, लो ये परफॉर्मा होता है बेटा, ठीक है। मैं भी बाकी चीजें नहीं लिख रहा, मैं बस जो भी रेलिवेंट चीजें वो अभी आपको जो सिखा रहा हूँ वही चीजें लिख रहा हूँ। ये होती है बेटा कैश बुक, क्या होती है कैश बुक। और ये वाली यहां से लेके बेटा यहां तक डेबिट साइड, और यहां से लेके यहां तक ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ तो आता पार्टिकुलर्स, डेट वगैरह बाद में लिखेंगे, पार्टिकुलर्स यहाँ था अमाउंट ये डेबिट वाला, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे आता बेटा अमाउंट। बेटा ये बताता सारी सारी रिसिप्ट्स कि कितना मेरे को पैसा मिला, कितना भी कहीं से भी कैसे भी मेरे को अगर पैसा मेरे पास आया है तो मैं यहाँ लिखूंगा, और जो भी मेरी पेमेंट्स आएगी वो यहाँ लिखूंगा। बेटा मेरे को चेक करना पड़ेगा कैश बुक में मैं किसका कॉलम बना रहा हूँ। कैश बुक में अगर मैं कैश का बना रहा हूं तो ओनली कैश की एंट्री यहां आएंगी, और बैंक का बना रहा हूं तो ओनली बैंक की आएंगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कैश का पूछा है, बैंक का नहीं पूछा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कैश बुक बनाइए विद द हेल्प ऑफ कैश कॉलम, कैश बुक बनाइए विद द हेल्प ऑफ बैंक कॉलम। अभी बैंक को भूल जाओ, अब कैश ही ध्यान रखो, ठीक है। तो मेरे को कैश बनाना है, अगर मेरे पास कैश आएगा तो इस साइड और कैश जाएगा तो इस साइड। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, बात समझ में आ गई। तो एक बार पोस्टिंग करके दिखाओ बेटा, जो भी मैंने वो पीछे वाली ट्रांजैक्शन की थी उसकी पोस्टिंग करके दिखा दो आप, और कुछ नहीं, बस पोस्टिंग करके दिखा दो। रिसिप्ट सारी डेबिट साइड। सर डेबिट साइड क्यों? अरे भाई आप मुझे ये बताइए, जब भी कैश आपको रिसीव होता है, जब भी कैश आपको रिसीव, राम से पैसा प्राप्त हुआ तो आप क्या एंट्री डालते हो? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम ही करते हो ना भाई। तो कैश को क्या किया? डेबिट किया। तो यहां भी तो रिसिप्ट होगा तब डेबिट ही करोगे, आया ना? तभी तो डेबिट ही करना चाहिए। जी सर। और मैंने कहा मोहन को पैसा दिया तो आप क्या करते हो? मोहन डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट या मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं, क्रेडिट किया या नहीं किया, तो यहां पे भी तो मैं क्रेडिट ही कर रहा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा सर? यहां भी क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? सेम जनरल एंट्री का कंसेप्ट चल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चल रहा। सर पैसा जब प्राप्त होता है तो हम कैश को डेबिट करते थे, और कैश जब हम पे करते हैं मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन सा अकाउंट कहता है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या करते हैं सर? उसको क्रेडिट करते हैं। बस यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको एक अकाउंट की शेप दे दी, और डेबिट साइड यहां कर दी और क्रेडिट साइड इस साइड कर दी, और डेबिट में रिसीट, क्रेडिट में पेमेंट। बस बात सिर्फ इतनी है, समझ में आया? जी सर। चलो सर हम इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं, इसकी छवि देखते हैं। चलो इसकी छवि देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है। आपको मेरे को सिर्फ ये बतानी है। और क्या क्रेडिट की एंट्री होगी? सर क्रेडिट को तो हम देखेंगे भी नहीं। कैश बुक का मतलब होता है कैश की ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे तो हमें कैश की ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। क्रेडिट वाली को तो काटा मारना है सर। तो चलो मैं जनरल एंट्री के थ्रू कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपको जनरल एंट्री करवाया, आगे आगे हम जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? सर कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कितने से कर देंगे? 1 लाख से। सिंपल सी बात है बेटा। कैश आया, कैश को कितने से डेबिट किया, तो यहाँ भी हम 1 लाख से कैश को डेबिट कर देंगे। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। कुछ नहीं करना, आपको जनरल एंट्री पास करनी है और देखना है। अब आ जाइए दूसरे पे। बीइंग सर ये तो क्रेडिट किया ना, तो कैश डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट, तो मारो काटा, हम तो करेंगे ही नहीं। क्रेडिट की एंट्री है तो कैश डेबिट नहीं हो रहा, कैश क्रेडिट नहीं हो रहा, तो कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी, ठीक है सर। आगे चलो, रेंट पे टू, और सर कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1000 से, डाल दो एंट्री साइड। कितने से? 1000 से क्रेडिट, तो 1000 डाल दो क्रेडिट साइड। क्या कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, कमीशन रिसीव हुई है, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? सर 500 रुपए से, तो डेबिट कर दो कैश को, यहां भी कैश को डेबिट कर दो, ये रहा डेबिट साइड 500 रुपए। समझ में आई नहीं? जी सर। और सर इतना आसान? अरे हाँ कह रहा हूं ना आसान है सारी चीजें। आ जाओ फिफ्थ पे, सर कविता टू सेल, कैश का तो कोई लेना देना नहीं, तो हम इसको एंट्री डालेंगे नहीं सर, काटा मारो, इसको तो हम डालेंगे ही नहीं, ठीक है ओके। सैलरी अकाउंट डेबिट, सर यहाँ पे तो नाम ही निशान नहीं है कैश का, तो काटा मारो।
आगे आ जाओ सर, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में पैसा जमा कराया तो कैश क्या हुआ सर, क्रेडिट हुआ। तो आ जाओ 20,000 को क्रेडिट कर दो, 20,000 को क्रेडिट कर दो। एक सेकेंड, को क्रिएट कर दें। क्या समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चले आगे, हाँ जी सर आगे चलिए। अब देखिए बेटा, मैं देखता हूँ, देखो इस तरह से आपको टोटल लगाना होता है, ये कीजिए इस तरह से, ये टोटल होता है बेटा, और ये साथ साथ होता है, ऐसा भी नहीं ऊपर नीचे, सेम ऐसे ही होगा, नीचे डबल डबल और ऊपर, इसका होता है टोटल लगाना। टोटल हमेशा कैश की बात करें तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा। क्यों होगा इसका रीजन मैं आपको अभी देने वाला हूँ, ठीक है। ये कितना होगा बेटा, 1,05,000, 1,05,000, तो यहाँ जाए 1,05,000, ठीक है। हाँ सर, और बेटा बेटा कितना बच गया बैलेंस, सीडी बैलेंस, मतलब बचा हुआ बैलेंस कितना हो गया सर, अभी बताते हैं सीडी बैलेंस कितना हुआ सर। 1,05,000 में से माइनस कर देंगे 20,000, माइनस कर देंगे 1,000, तो यहाँ बचेगा बेटा 7,9,500। इनको बेटा माइनस करना होता है, ठीक है। मतलब इतना मेरे को रिसीप्ट हुआ, इतना मैंने पेमेंट किया, तो टोटल रिसीप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस कर देंगे तभी तो ये बचा। और अब इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तब भी यही आएगा। हाँ सर, कॉमन सेंस, ठीक है। ये टोटल रिसीट ये टोटल पेमेंट, तो टोटल रिसीट में से टोटल पेमेंट घटाएंगे तो बचा हुआ बैलेंस आएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा सीडी बैलेंस। तो क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? आपने कैसे किया है वैसे बताने के बाद, 1,05,000 मेरी रिसीट थी, 1,000 मेरी पेमेंट थी, और 20,000 की भी मेरी पेमेंट थी, तो ये लेस करने के बाद ही तो बचा हुआ बैलेंस आएगा। जी सर, बचा हुआ बैलेंस आएगा। तो सर सिर्फ ऐसे ही लिखना है क्या? नहीं, रुक जाइए, ऐसे नहीं लिखना। पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद मैं आगे समझाने वाला हूं आपको। पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद मैं आगे समझाने वाला हूं आपको। जल्दी लिख लो बेटा, आराम से लिखो, जल्दी जल्दी करें? जी सर। अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, इसको हम करेंगे अभी। अभी आप बताइए बेटा, जब आप छोटे बच्चे थे माई बेस्ट फ्रेंड करते थे, हाँ है ना? जी सर, लिखना बेटा माई बेस्ट फ्रेंड, लिखना एक बार, 4 लाइन लिखना बेटा इसके ऊपर। ये किसके ऊपर अपनी कारीगरी दिखाना, तो सर आप दिखाओ, मैं लिखता हूँ बेटा। मैं लिखता था लाइक रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड। वैसे रामू है, अरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने, कोई भी, ठीक है। रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो, ही इज ऑफ, अरे एक सेकंड रुकना, इसको अभी ठीक करता हूँ। अच्छा, आपकी तरफ से भी गायब हो जाता है, ये लो ले आते हैं। हाँ जी, हमारी तरफ से भी गायब हो जाता है, देखो ठीक कर रहा था। आया नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी आ जाएगा। हाँ, हमसे पंगा ले रहा था, ठीक है, चल नहीं रहा था एक बार, अभी आ जाएगा। हाँ हाँ सर, अब आ गया, अब पंगा नहीं लेगा सर आपसे। उनको निकाल देते हैं डॉक्यूमेंट्स, और हमने आपके लिए कैश बुक का नाम से नया एक डॉक्यूमेंट्स बना रखा है, ये लो। मैं बता नहीं था, आपकी तरफ से गायब हो जाता, वरना गायब नहीं करता है सर। अच्छा जी, तो आजा बेटा, माई बेस्ट फ्रेंड लिखते हैं, ही इज ऑफ माई एज, ही इज माई क्लास फेलो। आई क्या लिखते हैं, ही इज ऑफ माई एज, और ETC बेटा काफी कुछ चीजें लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं बेटा पहला तरीका, आप बताना कौन सा तरीका ठीक है। दूसरा तरीका, रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड, रामू इज माई क्लास फेलो, रामू इज ऑफ माई एज। चलो देखते हैं आपकी अंग्रेजी मतलब ग्रामर कैसी थी, बताना कौन सा, ए या बी? ए या बी नहीं, 1 और 2 बताओ बेटा, कौन से ठीक है, बताओ कौन से ठीक है। सर ठीक तो देखिए तो दोनों ठीक है, लेकिन सर सभ्यता की बात करें तो पहला सभ्य है,
नीचे वाला नहीं है। क्यों सर? क्या करते हैं, एक बार आपने लिख दिया ना रामू, तो उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन क्या? हाँ सर, उसके बाद उसके लिए ही शी इट ऐसे ही यूज करते हैं सर। ऐसा नहीं रामू रामू हर बार रामू रामू नहीं यूज होता है सर, ये नहीं है, ये ठीक है। तो मतलब जब आप माई बेस्ट फ्रेंड कर रही थी तो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कितनी बार लिखा था? सिर्फ एक बार, है ना। उसके बाद ही शी इट रीजन दे रहे थे वो ऐसे ऐसे। वही आ जाओ, अब आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं बेटा ध्यान से देना, हमने कैश बुक को क्यों बनाया सर? कैश बुक को इसलिए बनाया ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कैश कहां कहां से आया, कहां कहां गया, ठीक है। और कहां कहां से आया मतलब रीजन पता होना चाहिए मेरे को, कैश आया कितना आया और कहां से आया, रीजन पता होना चाहिए, कैश गया कहां गया और कितना गया, दोनों चीज। ओके, अगर मैं, समझना आप, अगर मैं यहां कर देता हूं बेटा, ये ध्यान रखना, जो भी डेबिट साइड होगी वहां पर टू यूज होगा। टू क्यों होगा अभी बताता हूं। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, इस साइड बाय यूज होता है, क्रेडिट साइड बाय यूज होता है, बाय कैश अकाउंट। अभी बताऊंगा क्यों होता है बेटा, अभी रुक जाओ बट्स। बाय कैश अकाउंट, तो आपको ये तो पता चल गया कि हाँ 1 लाख आया, 500 आया, 1000 गया, 20,000 गया, लेकिन आपको रीजन नहीं पता चला कि किस रीजन से गया। 1 लाख आया बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आप रीजन बता सकते हो कि 1 लाख किस रीजन से आया आपके पास? नहीं सर। तो बेटा कैश बुक में एक बार नाम लिख दिया ना, उसका दोबारा से नाम नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, एक बार लिख दिया बहुत है, नहीं आएगा, उसका रीजन आएगा कि इसको क्यों डेबिट किया। तो इसको कट करो बेटा, इसको कट करो। अब देंगे हम क्या, रीजन देंगे। आ जाओ बेटा रीजन देखते हैं। ये देखिए, देखना ध्यान से, यहां क्या क्या रखा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 1 लाख, रीजन बिंग आपने सर सेल किया था, रीजन बिंग सर आपने सेल किया था। तो कैश 1 लाख मेरे पास क्यों है? क्योंकि मैंने सेल किया था। तो बेटा देखना, डेबिट या क्रेडिट अमाउंट तो वही आएगा, लेकिन रीजन क्रेडिट का आएगा। तो यहां आएगा टू कैश टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। बात समझ आई नहीं है? हाँ सर, वैसे वहां भी टू था, हाँ यही करते हैं। तो सर डेबिट साइड हमेशा ही टू आएगा और क्रेडिट साइड हमेशा ही बाय आएगा। तो देखो, तो मैंने क्या कहा, डेबिट हुआ तो डेबिट तो 1 लाख कर दो, लेकिन रीजन ये वाला उठा के रख दो, टू सेल अकाउंट, सेल के कारण। बात समझ आई नहीं आई? जी सर। आगे चलते हैं, ये वाली एंट्री होनी ही नहीं है। या देखो बेटा, मैंने कहा कैश को मैंने क्या किया है सर, क्रेडिट किया है, तो अमाउंट तो यही आएगा, अमाउंट तो 1000 ही आएगा। मैं ये वाला कर रहा हूं, ऊपर वाला नहीं लिख रहा। फिर क्यों? अब बेटा अभी तो आपको दोनों चीज ठीक दिख रही है, बाद में बताऊंगा। अमाउंट तो यही आएगा, लेकिन रीजन आएगा ऊपर, तो रेंट के कारण, तो रेंट के कारण इसको क्रेडिट कर दो। तो बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट का रीजन, और क्रेडिट हो रहा है तो रीजन डेबिट का, लेकिन अमाउंट वही। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट वाला, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाला। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आ जाओ सर, ये रहा बेटा, कैश क्या हो रहा है सर, डेबिट, तो अमाउंट तो हो जाएगा 500, रीजन क्या हो जाएगा, टू कमीशन अकाउंट, कमीशन के कारण। देखो बेटा, टू टू कमीशन अकाउंट, आया ना? जी सर, आ रहा है समझ में। अब आगे आ जाओ, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए बेटा, अब आएगी लास्ट वन। मैंने कहा बैंक में पैसा जमा करा दिया, कैश क्या जा रहा है? हाँ सर, कैश जा रहा है, कितना? 20,000, अमाउंट तो आ जाएगा 20,000, लेकिन रीजन क्या आएगा सर, बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा बेटा, 20,000 रुपए। क्या समझ में आया नहीं है? लो बेटा अब अच्छे से देख लो। और यहाँ क्या बचेगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, BAL भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कल भी सिखाया था मैंने, ब्रोड डाउन और कैरी डाउन बैलेंस। जी सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा। अभी आप इसको लिखो, फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको ये। हाँ सर, आसान है, कैश बुक आसान है, अरे सारी चीजें आसान है, ओनली कैश बुक आसान नहीं है। ठीक है, लिखो, मास्टर यहीं बैठे हैं। मैं आज सोच रहा था कि आपकी जनरल एंट्री की मैं रिकॉर्डिंग कर दूं, पूरे के पूरे, क्या पूरे के पूरे सर, पूरे पूरे कंसेप्ट की, ताकि आप
30 से 35 या फिर 40 मिनट में पूरा रिवाइज कर पाओ जनरल एंट्री, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मेरे पास समय बचेगा। तो आज तो मैं इसी क्लास करता हूँ, कल या परसों देखता हूँ आपको जनरल एंट्री की पूरी पूरी रिवीजन क्लिप दे दूँ। क्या है, देखो मास्टर जी क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, इंडिविजुअल क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में आपको पर क्लास रिवीजन दे रहे हैं, लास्ट में पूरी पूरी रिवीजन क्लिप दे रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से आगे बढ़ना, सारी चीजें अच्छे से करना, ठीक है। समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना, सर नंबर नंबर अरे नंबर नहीं याद आपको, पहली क्लास में दिया था, देखो इस तरह से 999 लास्ट में 9 आया ना, ठीक है। 27 जनवरी के बाद से पहले आता है 26 जनवरी, और हमेशा एक साथ रहो। ये है मास्टर जी का नंबर। हम टेलीग्राम पर भी हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, और ये हमारा पर्सनल नंबर तो है ही, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं सर। इसको गोलधारा लगा दो, गोलधारा लगा दो ताकि ये साइड में रहे। हाँ सर, सर एक बार दिखा नहीं हमें, ये लो, ये लो देख लो, ये देख लो। ओके सर, देख लिया। अब देखो सर, क्या आपको इस खाते से पता नहीं चल रहा सर क्या? देखो सर, यहां पर मेरे पास पैसा आया 1 लाख, रीजन क्या था? क्योंकि मैंने कैश में सेल किए, वेरी गुड। मेरे पास 500 रुपए आया, क्यों? क्योंकि मैंने कमीशन रिसीव की है, ये पता चल रहा है। सर मेरे पास से 1000 गया, क्यों? क्योंकि मैंने रेंट पे किया है, पेमेंट ही की होगी ना, तभी आ रहा है। मेरे पास से 20,000 चले गए बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया। तो ये मेरे को रीजन पता चल गया। आई होप सो थोड़ा सा आपको कंफर्ट फील हुआ होगा कैश बुक में। जी सर, धीरे धीरे होता रहेगा। तो एक बार मैं अब दोबारा से आता हूं अपना जो मैंने ये करवाया था। तो सर हमें यहाँ से अच्छा लिखवा रखा क्या, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो सर, यहाँ आएंगी रिसीट्स और यहाँ आएंगी पेमेंट्स। सर एक बार लेजर फोलियो तो आपने कहा था, मैं बाद में बताऊंगा, एक बार वाउचर नंबर और बता दो। वाउचर नंबर क्या आप इसको अभी के लिए बचा के रख सकते हो? हालांकि मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन समझ में आपको बाद में अच्छे से आएगा। पहले मुझको थोड़ा समय दे दो, आप इसको वाउचर नंबर को ऐसे लिखे रहने दो, अभी कोई इसका यूज नहीं है। क्या यूज होता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर, पक्का डन सर। लेजर फोलियो तो उनको लेजर में करवाना है, वाउचर नंबर भी आप रोकिए, इसी मैं करवाऊंगा, 1-2 दिन में आपको करा दूंगा, एक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। अब देखो बेटा, मैंने कैश बुक बता दिया, कैश बुक का परफॉर्मा बता दिया। सर एक बार दोबारा से कैश बुक का परफॉर्मा हमें रिमाइंड करवाइए। देखो बेटा, ये हो गया, ये हो गया बेटा, ये हो जाएगी डेबिट साइड, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड, ये हो जाता है बेटा अमाउंट। लाइनें कैसे लग रही, कोई नहीं लगने दो, ऐसे करो ट्राई में। ये लो बेटा, ये हो जाएगी अमाउंट, ये हो जाएगा लेजर फोलियो, और ये हो जाएगा सर वाउचर नंबर। उस साइड से सर ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा लेजर फोलियो, और ये हो जाएगा सर वाउचर नंबर। यहाँ आ जाएगी सर डेट, यहाँ भी आ जाएगी डेट। सर इस साइड तो सारी सारी रिसीट आ जाती है, रीजन लिखते हैं सर क्यों, और साइड सारी सारी पेमेंट आ जाती है। क्या आ जाती है साइड? पेमेंट्स आ जाती है बेटा, ठीक है। इस साइड हमेशा टू यूज होता है और इस साइड हमेशा बाय यूज होता है, और लास्ट में क्या बचता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर इस साइड बचेगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब जोन सी साइड ज्यादा, अगर ये वाली साइड ज्यादा तो इस साइड बैलेंस बचेगा, ये वाली साइड ज्यादा तो इस साइड बैलेंस बचेगा। कॉमन सेंस है ना सर? यस सर। डेबिट साइड ज्यादा होगी तो मतलब क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड कुछ डालना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब डेबिट साइड कम है, क्योंकि टोटल तो हम लगाते हैं ना, तो मतलब डेबिट साइड आएगा इस तरह से। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे और हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, और आपकी बुक के क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने देखे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 17-18 क्वेश्चन है, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन में भी 1-2 उठाएंगे हम, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने आपको ये बता दिया, ठीक है, एक, ठीक है, ये हमने एक बार थोड़ा सा रिवीजन डाला था आपको। अब देखिए बेटा, नंबर थर्ड ही आएगा ना, नंबर थर्ड पॉइंट ही चल रहा है, होप सो, हाँ जी सर, थर्ड ही चल रहा है। टाइप ऑफ कैश बुक, बेटा हमारे जमाने में होता नहीं सर, हमारे जमाने क्या, आपका और हमारा जमाना अलग अलग क्या, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ कैश बुक, टाइप ऑफ कैश बुक कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम, ठीक है सर। कॉलम की स्पेलिंग यही होती है, हाँ देख लेना। एक होती है डबल कॉलम, डबल कॉलम, मेरे को लगता है ऐसे होती है शायद, ठीक है। मेरे को लगता है ऐसे होती है, कुछ भी हो देख लेना कौन सी होती है। कॉलम की स्पेलिंग है कॉलम, एक इनमें से है ना कंप्यूटराइज होती है और एक इसमें से दूसरी होती है।
ठीक है, वैसे ओ लगना चाहिए था जहां तक मेरे को लग रहा है, कॉलम। हाँ ठीक है, देख लेंगे सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। डबल कॉलम में क्या क्या चीजें आती है बेटा? डबल कॉलम कैश बुक में क्या आती है? सिंगल कॉलम में बनती है या तो कैश का, या तो कैश की एंट्री आएंगी या ओनली बैंक की, एक ही आएंगी बेटा। कैश की आएंगी तो ओनली कैश की ट्रांजैक्शन पास करनी है, और बैंक की आएंगी तो ओनली एंड ओनली बैंक की करनी है। यहाँ पर डबल में हो सकती है बेटा, एक कैश होगा और एक बैंक होगा। जी सर, एक बैंक होगा एंड अनदर बैंक होगा, मतलब दो बैंक बेटा, एक HDFC बैंक हो गया और एक PNB बैंक होगा, इस तरह से बेटा अलग अलग बैंक हो जाएगा इस तरह से। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद करेंगे ये होता क्या है। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है। क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है। ये ट्रिपल कॉलम क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बेटा कॉलम में ए आएगा, कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पक्का। अगर हमसे लिखा जा रहा है तो मतलब यही आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बाकी आप देख लेना, ट्रिपल कॉलम कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है? इसमें तीन कॉलम बनते हैं बेटा। तीन कॉलम किस चीज के? एक हो गया कैश का एंड बैंक का एंड कैश बैंक एंड डिस्काउंट का। सर ऊपर भी बन सकता है, हाँ ऊपर भी बन सकता है, एंड यहां पे बन सकता है कैश एंड डिस्काउंट और बैंक एंड डिस्काउंट, लिख लीजिए अभी। और सर यहां हो सकता है बैंक 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 एंड बैंक, तीन बैंक कैसे सर? या फिर हो सकता है एक कैश और दो बैंक, बैंक एंड लगा दूं यहाँ पे, थोड़ा ठीक लगेगा, एंड बैंक। तो यहाँ पर तीनों के तीनों बैंक हो जाएंगे, एक HDFC, एक PNB, एक SBI, और नीचे हो सकता है कैश का और एक HDFC बैंक और एक PNB बैंक। ठीक है, ये होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ अच्छी बात बताता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि इसमें से आप लोगों के लिए क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। हमारे टाइम में या फिर जब मैंने किया था तब ये चीजें होती थी। ठीक है जी सर। वैसे कॉलम की हमारी स्पेलिंग गलत होगी बेटा, COLUMN आएगा, लिख लो, ठीक कर दो। हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे आप कॉलम की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, ये कोई बात नहीं। ठीक है, क्या एंट्री क्या आएगी सर? COLUMN, जो अभी हम लिख रहे थे इसी तरह से ना, और कहीं थी कॉलम की स्पेलिंग COLUM। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। जो हम कॉलम लिख रहे थे शायद वो कॉलम कहाँ है सर? होता है, चलो करवाएं आगे। हाँ सर, अभी मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। ये हम करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं, लेकिन ये अब नहीं है। ठीक है, ये अब आपके सिलेबस में, मतलब अब ये हटा दिया। वैसे इरेलीवेंट ही चीजें थी बेटा। कैश के साथ आप डिस्काउंट ले रहे हो, क्या क्या फायदा कर रहे हो? इस तरह से तो फिर और चीजें भी आ जाएंगी ना। डिस्काउंट अलाउ आपका एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम होती है। इन दोनों को आप नेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताता। ठीक है, ये नहीं है तो आपका क्या चलने वाला? ये दो चीज का करवाएंगे हम लोग। और जो हटाए ना बेटा, बिल्कुल लॉजिकली हटाए, ऐसा कुछ नहीं है ये हटना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो बेटा अभी आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी नहीं होती। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी नहीं होती। अरे डबल आ गई तो ट्रिपल आ गई। अब ऐसे तो क्या पता मेरे क्या नाम फर्म के 10 अकाउंट हो तो 10 कॉलम बनाओगे क्या? अरे सिंगल और डबल कॉलम आ जाए वो बहुत है। अब तो कितने ही कॉलम बनाते रहना, आप देखोगे जब मैं आपको बताऊंगा ना सिंगल कॉलम डबल कॉलम ये इस तरह से, तो आपको लगेगा सर आप तो चाहे ट्रिपल है इसमें 4 कॉलम कर लो, चाहे 5 कॉलम कर लो, चाहे 6 कॉलम कर लो, चाहे 7 कॉलम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो उन्होंने इसको भी हटा दिया। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर ये रहता तो भी और नहीं है तो भी आपको सारी चीजें आएंगी। उसके बाद एक और आ जाती है बेटा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होती है ये भी कराएंगे। तो हमारा ये चीजें चलने वाली है बेटा। ठीक है, ओके सर, इसको तो हाँ सर, हाँ इसको तो आप करवाओगे नहीं, हाँ ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी आपकी जो मैंने बता दिया, ये हैं और ये करेंगे, और ये इनफ सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, ओके सर, ये चीजें रहने वाली है। तो सिंगल कॉलम में क्या होता है, या तो कैश का आपसे अकाउंट पूछा जाएगा
या आपसे बैंक का पूछा जाएगा। जब कैश का पूछा जाए तब कैश ही रिकॉर्ड करना है, मतलब बैंक को इग्नोर मारना है। और जब बैंक पूछा जाए तो बैंक की ही एंट्री करनी है, कैश को इग्नोर मारना है। समझ में आया नहीं आया? जी सर इग्नोर मारनी है तो हम सर माहिर हैं। हाँ वेरी गुड, आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलें। आगे चलें क्या? जी सर आगे चलिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार मैं उसकी क्विक रिवीजन दे देता हूँ आप लोगों को, क्विक रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है सर, उसके बाद आगे चलिए। देखो बेटा, मैंने कहा कैश बुक होती है। कैश बुक में क्या होती है सर? सारी कैश या बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आती है सर, ट्रांजेक्शन आती है सर, ट्रांजेक्शन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और सर उसके बाद हमने इसका परफॉर्मा सीखा सर। ठीक है, हमने सीखा कि डेबिट साइड 2 आएगा और क्रेडिट साइड बाई आएगा। उसके बाद हमने सीखा सर कैश बुक क्यों बनाई जाती है, ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ कैश गया, ओपनिंग में कितना कैश था, क्लोजिंग में कितना कैश है। ओपनिंग वाला और सिस्टम सिखाएंगे आपको, ये ओपनिंग क्या होता है। ठीक है, हालांकि अगर आप मेरी बात मानो तो मैं वहां पे अभी लिख भी आता हूँ। ठीक है, ताकि आपके नोट्स कंप्लीट बनते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए बेटा, रिसीट से पहले यहाँ लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बस आप ये लिख लीजिए बेटा। ठीक है, ये चीज आप ऐड कर लीजिए ताकि आपके नोट्स कंप्लीट बनते रहे बेटा। ये चीज मैंने लिखी है, ये लिख लीजिए ताकि आपके नोट्स कंप्लीट रहें। ठीक है, ये चीज है, ये चीज जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, हाँ जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। परफॉर्मा बनाना सीखा, उसके बाद मैंने सीखा आप लोगों के पास क्या रहेगी सर? सिंगल कॉलम रहेगी, कैश बुक रहेगी, और डबल कॉलम रहने वाली है सर। और हम क्या सीखने वाले हैं? और सर हम पैटी कैश बुक सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? पैटी कैश बुक सीखने वाले हैं, पैटी कैश बुक सीखने वाले हैं। सर सिंगल कॉलम में क्या हो सकता है? ओनली कैश का भी हो सकता है और ओनली बैंक का भी हो सकता है। जब कैश का होगा तो हम कैश करेंगे और बैंक का होगा तो हम बैंक करेंगे। सर डबल में कैश एंड बैंक दोनों आ जाएंगे, कैश एंड बैंक दोनों आ जाएंगे, या फिर बैंक एंड बैंक हो जाएगा सर। और पैटी कैश बुक बाद में करेंगे बेटे, पैटी कैश बुक छुटमुट के खर्चे होते हैं। ठीक है, छुटमुट के खर्चे होते हैं, ये हम बाद में करेंगे आपको। सबसे लास्ट में हम पैटी कैश बुक ही करने वाले हैं। ठीक है, सबसे आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें हार्ड है, बिल्कुल इजी इजी छोटी छोटी सी चीजें हैं। वाह जी वाह सर। तो अब आप हमें क्या करवाने वाले हो? एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देने वाला हूँ, लिखो एग्जाम्पल। हाँ सर, अब एग्जाम्पल की भरमार होगी, एग्जाम्पल। ठीक है, लिखो। बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा मैं इसमें है ना विदाउट जनरल एंट्री करने वाला हूं। अगर आप कंफर्ट ना हो तो आप जनरल एंट्री कर लेना, लेकिन मैं आपको विदाउट जनरल एंट्री करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। पिछले वाले में जनरल एंट्री करवाई थी, इसमें जनरल एंट्री नहीं करवानी। बिस्ला गारमेंट्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी? नंबर वन, नंबर वन बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड, हालांकि कमेंसमेंट लिखता, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए लगा के मैंने बेटा क्या किया, बिस्ला जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। नंबर सेकंड इज परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 10,000। थर्ड 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 परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश रुपीज 20,000। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। ठीक है, आगे लिखो बेटा, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 10,000।
डिपॉजिट कर दिया बेटा 10,000। 10,000 डिपॉजिट करने के बाद हमारा एक अकाउंट खुल गया। नंबर सिक्स क्या रहने वाला है, थोड़ा साइड में सर ले लो। रेंट पेड ₹2,000। नंबर 7 सेल गुड्स ₹10,000 and receive a check and it was deposit into bank on same day। ठीक है, आगे लिखिए बेटा। प्रिपेयर कैश बुक विद कैश कॉलम ओनली, मतलब कैश के कॉलम से बनानी, बैंक के कॉलम से नहीं बनानी, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक बेटा। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ सिंगल कॉलम कैश बुक। बेटा मैं आपको पूरे के पूरे 2 मिनट देता हूँ बेटा, पूरे 2 मिनट आराम से कीजिए, जल्दी से कीजिए। आपको करना है बेटा, अच्छे से करना है, सब कुछ ठीक होना चाहिए, परफॉर्मा बना के करना है बेटा। देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। करिए। जल्दी कीजिए बेटा, ठीक है, जल्दी करो। आपको ये पूरा क्वेश्चन ठीक करना है। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ठीक कर पाते हो तो आप दिखते रहिए, मिलो मैं बैठा हूँ वैसे दिखता रहूँगा, सही है, ठीक है। अगर ये पूरा क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हो तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ कैश बुक आसान है, हमें लग रहा है आ जाएगा, ठीक है, और ये कर पाओगे आप। इजी है कैश बुक, जितनी भी रिसीट है उसको डेबिट साइड, जितनी पेमेंट उसको क्रेडिट साइड, ठीक है। ओके सर आप क्या कर रहे हो? मुझे टाइम मिला, मैं 2 मिनट देख लेता हूँ किसी कॉल वगैरह आई है अभी मेरे पास, क्या मैसेज आया है क्या। ओके सर देख लीजिए, हम क्वेश्चन करते तब तक आप सेलफोन देखते लिखते रहिए, वरना रहने दीजिए सर, हमारा ही मन कर जाएगा देखने का। ये लो बेटा रख दिया सेलफोन। करिए 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 ये क्वेश्चन करिए। होप सो हो गया होगा। हो गया जी सर, हो गया। अब आप करा दीजिए। बच्चों ने जनरल एंट्री के साथ क्या है, हम विदाउट जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री के साथ हमने एक ही, पहले हम परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या करना है। तो देखिए परफॉर्मा कुछ ऐसे बनता है, याद कर लो बेटा, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बनाता हूँ, पहले ऊपर लिखता हूँ कैश बुक। ये कैश बुक किसी पर्टिकुलर डे की होती है, ये क्या पर्टिकुलर डे होता है क्या होता है बाद में बताएंगे, अभी ध्यान सुनो। कैश बुक एज ऑन या फिर कैश बुक इसकी ऑफ बिस्ला गारमेंट्स, या आप ऊपर लिख सकते थे बिस्ला गारमेंट्स, उसके बाद नीचे लिख देते कैश बुक, ठीक है जी सर। तो हम बनाते हैं कैश बुक, ये लो बेटा, ऐसे ही बनेगी जी सर, ऐसे ही बनेगी। फिर यहाँ क्या क्या आएगा सर, डेट नहीं दे रखा तो सीरियल नंबर डालेंगे, ठीक है। हाँ एक, इस साइड आएगा लेजर फोलियो, और सर यहाँ आएगा वो वाउचर नंबर, ये आ गई सर सीरियल नंबर या डेट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा अमाउंट, और यहाँ आएगा सर वो लेजर फोलियो, और यहाँ आ जाएगा सर वाउचर नंबर, और यहाँ आ जाएगी सर ये डेट या सीरियल नंबर,
ये इस तरह से बोल बोल के किया करो ताकि आपको याद हो जाए चीजें। यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, क्योंकि डेट वगैरह दे नहीं रखी तो मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, दैट इज रिसीट, लिख भी सकते हो आप। यहाँ पर आएगा वाउचर नंबर, यहाँ लेजर फोलियो, और यहाँ पर अमाउंट। वही यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पार्टिकुलर्स, ये आ रहा है बेटा पार्टिकुलर्स, ये वाउचर नंबर, और ये लेजर फोलियो, और यहाँ अमाउंट। ठीक है, और ये डेबिट साइड होती है बेटा। वैसे लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो, नहीं लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा लिख देना बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेबिट, यहाँ से यहाँ तक डेबिट, यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट। ठीक है, तो चलो अब हम धीरे 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 एंट्री करते हैं। लेजर फोलियो का और वाउचर नंबर का क्या यूज होना है बताएंगे। लेजर फोलियो कहीं यूज हो सकता है, बाकी नहीं। अभी देखिए बेटा, अभी क्या होगा देखो। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री में ही लेजर फोलियो का हम यूज करते हैं अभी फिलहाल। अब बताएं क्या होगा। ठीक है, हालांकि इसमें डबल कॉलम नहीं है, हमारा सिंगल कॉलम रहने वाला है। तो सर बताइए इसमें क्या क्या रखा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल 1 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश आ रहा है या जा रहा है सर, बिजनेस करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर कैश को डेबिट किया है तो आ जाओ, एंट्री नहीं डालेंगे। हाँ एंट्री आप डाल सकते हो, ठीक है, हम बिना एंट्री आज सिखाएंगे आपको। सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट किया था टू कैपिटल अकाउंट। रीजन सर इस तो टू ही आता है, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के कारण मेरा कैश आया कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। क्या कोई दिक्कत है, अरे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, आगे करते दो, परचेज फर्नीचर 10,000 रुपीज। कुछ नहीं कह रखा था, हम क्या ज्यूम करेंगे कैश में। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्या कर रहे हो सर, क्रेडिट कर रहे हो, तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। रीजन सर फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज फर्नीचर बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर ही बोला हुआ आई होप सो, अगर परचेज बोल दिया तो उसको फर्नीचर कर देना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है सर, कैश क्रेडिट हो रहा है सर दूसरे में। तो सर बाय फर्नीचर, क्रेडिट साइड क्या आता है, बाय आता है सर, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना सर, 20,000। यहाँ भी बेटा इस तरह से लाइन लगती है, कहीं सोचो इस साइड नहीं लगती, आपको बंद करना पड़ता है सारी चीजें ऐसे ही, इसको ही बंद करना पड़ता है और वहां से ही बंद हो जाती है बेटा। ठीक है, सोचो कहीं ये बंद नहीं होता, इस साइड से ही बंद हो जाती है। ठीक है, ये आपकी नोटबुक होती है, ये कवर कर जाती है सारी चीजों को। ये लो बेटा, इतने से बनती है। एग्जैक्ट परफॉर्मा बताया मैंने आप लोगों को जी सर। उसके बाद चलिए सर नेक्स्ट पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम और कैश, कैश में दे रखा है तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम आएगा कैश। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। रीजन क्या है सर, परचेज अकाउंट, तो क्रेडिट कर दो बेटा पेमेंट साइड। क्या बाय, तीसरी एंट्री बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए का परचेज किया था, 10,000 का या 20 का सर। सर ये तो 20 का है, ऊपर वाला 10 का था, ये तो 20 का सर। फर्नीचर जो था वो 10 का था सर। ठीक है, तो इसको 10 का कर लेना बेटा। रोप्सो आपने 10 ही लिखा होगा, मैंने ही 20 लिख दिया। ठीक है, ओके सर। तो ये तो कितने का था सर, फर्नीचर तो था 10 का, ये था 20 का। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड। तो आई कर सेल गुड्स फॉर कैश, जब आप कैश में सेल कर रहे हो तो क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश को तो डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे। क्या द्वार से सर, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड डाल दो। हाँ सर डाल देंगे 4 नंबर, क्या डाल देंगे, टू सेल अकाउंट। कितना बेटा, 50,000 रुपये। कितना, 50,000 रुपये। ये लो 50,000 रुपये लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹10,000। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, हाँ सर। तो अब हमारे पास से क्या हुआ सर, बैंक अकाउंट खोला और कैश हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ गया और कैश चला टू कैश अकाउंट। तो अभी क्या हो रहा है, कैश जा रहा है सर, क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक एक एंट्री, आगे आगे मैं बताऊंगा नहीं, मैं सीधा करूंगा एंट्री और लिखा। ठीक है, ओके सर। अभी हम छोटे बच्चे हैं इसलिए आप करवा रहे हो, हाँ 1-2 दिन आप बड़े बच्चे हो जाओगे कैश बुक में आप। तो इस साइड क्या है, बाय बैंक अकाउंट। कितना सर, 20,000 शायद, 10,000 20 है, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं फिर आप लोगों को 10 है बेटा, 10।
कितना है 10,000। ठीक है, अगर ये डबल कॉलम कैश बुक या वैसे होती है तो इसको लिखते हैं हम सी। सी मतलब कॉन्ट्रा, क्या है ये? कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है ये? सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री ना? हाँ सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, लेजर फोलियो में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। क्या करते हैं लेजर फोलियो में? सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि हमने सिर्फ पोजीशन ऑफ कैश ही चेंज किया है, इसलिए हमने इसके सामने लिख दिया सी। सी फॉर कॉन्ट्रा। बता देता हूँ, सी फॉर कॉन्ट्रा। बताया है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, क्या बताया हमने? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, ओके सर आगे चलते हैं। आई केयर का रेंट पेड, बेटा रेंट पेड की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश जा रहा है तो बाय रेंट। मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं क्योंकि आप मेरे को थोड़ा पकड़ पा रहे हो। बाय रेंट अकाउंट, कितना रेंट था? कितना रेंट था? ओनली 2,000 रुपीज सर, ओनली 2,000। तो यहाँ आ जाएगा 2,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। तो चलो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। क्या रखा है? सेल गुड्स 10,000 एंड रिसीव अ चेक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। बेटा एंट्री बताना तो इसकी। सेल गुड्स किया है तो सर, और बैंक से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, आया ना? हाँ सर, कितना? 10,000। बेटा हम सिंगल कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा? सिंगल कॉलम बना रहे हैं, तो क्या हम बैंक का बना रहे हैं कैश का? सर कैश का। तो यहाँ कैश डेबिट क्रेडिट हुआ है? सर नहीं हुआ। तो क्या एंट्री आएगी? सर नहीं आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और मैंने कोई क्रेडिट की एंट्री नहीं दे रखी थी आपको, एक बार चेक करो। ये भी क्रेडिट की नहीं थी, ये भी क्रेडिट की नहीं थी। राम एंड कैश, सेल एंड कैश, डिपॉजिट, रेंट, ये नहीं। ठीक है, ओके सर अब हम इसको बंद कर दिए। सर इतना बड़ा अकाउंट बनाया है, कोई नहीं, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग छोटा बना लेना। ठीक है, ओके तो ये इस तरह से बेटा ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, और ये डबल इस तरह से, और ये इसी के सामने ऐसे, और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कर रहा है, ये सेविंग हो रही है। ठीक है, इस तरह से। तो आप टोटल कर लीजिए बेटा, कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस क्या है धीरे धीरे बताएंगे, रुक जाओ। 1,00,000 प्लस 50,000, बेटा 1,50,000। जो भी साइड ज्यादा होती है उसका ही बैलेंस नीचे आता है बेटा। क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो क्रेडिट ही आता है, लेकिन मुझे पता है ना यहाँ पर डेबिट है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब बचा हुआ बैलेंस कितना बचा बेटा? 1,50,000 में से 10,000 हमने खर्च कर दिया, इतना मिला था। 20,000 खर्च कर दिया और 10,000 डिपॉजिट कर दिया और 2,000 का रेंट पे कर दिया, तो ये बचा हमारे पास वो 1,08,000 रुपये। बात समझ आई नहीं? यस सर, इतना हमें रिसीट हुआ था, ये टोटल रिसीट हो गया, इतनी हमने पेमेंट कर दी, बचा हुआ बैलेंस ये रहा सर। जल्दी से कर लीजिए बेटा, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास बुक भी है, आप जब तक ये कीजिए मैं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन ढूंढता हूँ बेटा। कौन सा चैप्टर है? 11th चैप्टर बेटा, डीके गोयल जी की बुक है हमारे पास, सीबीएसई पैटर्न वाली। ठीक है, एचबीएससी वाले भी करके लाएंगे, सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब मैं सीबीएसई बोलता हूँ तो आप एचबीएससी वाले खुद ही अपने आप को इंक्लूड कर लें। ओके सर, कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन कौन कौन से करके लाने हैं? मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ, कहाँ है इलस्ट्रेशन? हाँ जी सर आप आ जाइए, हमने कर लिया। तो मैं आप लोगों के इलस्ट्रेशन देख रहा हूँ कौन से। बेटा पहला आप कर सकते हो, फर्स्ट आपको पे करना है, सोल्व करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। बेटा फिफ्थ तक करना है, मतलब सिंगल कॉलम के सारे कैश वाले ही हैं, मे बी सिंगल विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। ठीक है, आपको कैश सिंगल कॉलम वाले सारे क्वेश्चन करके लाने, सिंपल। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन तो आपका आज, 5 क्वेश्चन तो आपका आज के होमवर्क हो गए। टोटल कितने हैं? अगर मैं टोटल चेक करूं कितने हैं, तो ये हैं आपके 17। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन है 1-2 देख लेंगे, एडिशनल भी। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन आज आपको घर से करके लाने हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जाने की अनुमति लेता हूं, और होप सो आप सारे क्वेश्चन करोगे। जनरल एंट्री के भी कर दिए हैं, और जो आज मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं वो भी करोगे। बेटा पूरे डेडिकेशन के साथ मेरे साथ पढ़िए। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं ध्यान रख के होमवर्क देता हूं। ऐसा मत सोचना कि मैं ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं,
जनरल एंट्री में दिया था कुछ भी नहीं है। जनरल एंट्री में आप एक दिन का रेस्ट लेके आराम से सारे सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, और इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस ही तो करवाई है। आज 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, जो भी कंसेप्ट करा उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए और क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए ना बेटा, हो जाएगा। 1 घंटे में हो सकता है, 1.5 घंटे में हो जाए, 2 में हो जाए, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। लेकिन बड़ा ही अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, आपको चीजें रिमाइंड रहेंगी, ठीक है। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।